प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल स्वरूप रानी अस्पताल को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और इस अस्पताल की तुलना मॉर्चरी से कर दी है। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को शवगृह कहा जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज मेडिकल माफिया की गिरफ्त में है। दलाल असहाय मरीजों के प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचा देते हैं। अदालत ने अस्पताल की सफाई, सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करवाने समेत कई निर्देश दिए हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक गंभीर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला आखिरकार है क्या? देखिए, ये मामला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा था पिछले साल अगस्त 2024 में। दरअसल एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जो है प्रोफेसर है और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, बहुत ही फेमस यहाँ के डॉक्टर रहे हैं। और उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे थे और एक फैमिली का जो है ट्रीटमेंट किया। उसके बाद ये पूरा मामला जो है अदालत में पहुंचा है। जो पीड़ित था उसने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर अरविंद गुप्ता है उन्होंने जो है गलत इलाज किया, जिसकी वजह से जो है लापरवाही की गई और उनको जो है विक्टिम को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद जो विक्टिम था वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहुंचा डॉक्टर अरविंद गुप्ता के खिलाफ। उसके बाद जब वहां से निर्देश हुआ तो उसके बाद स्टेट कंज्यूमर फोरम में भी ये मामला पहुंचा और डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने जो है इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है एक याचिका डाली अपनी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए। उसके बाद इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच जो है सिंगल बेंच में लगातार इस मामले पर जो है निगरानी कर रही है और साथ ही साथ जो है जो बेंच है उसने ये निर्देश दिया था गवर्नमेंट को कि जो हॉस्पिटल है आखिर क्या है कि जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसकी जांच की जाए। लेकिन जब कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं, उसके बाद एमिकस क्यूरी जो है 2 एडवोकेट्स की एमिकस क्यूरी जो है अपॉइंट की गई, जो यहाँ पर स्वरूप रानी हॉस्पिटल में आए और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है या कोर्ट में सौंपी। उसके बाद जो इंस्पेक्शन हुआ था उस तमाम चीजों को जो है कोर्ट के सामने रखा गया, जिसके बाद कोर्ट काफी ज्यादा खफा हुआ, नाराजगी व्यक्त की कोर्ट ने और ये कहा कि जो सरकारी अस्पताल है ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल वो स्वरूप रानी नहीं रह गया है, वो मर्चरी के बराबर हो गया है। और जो प्राइवेट नेक्सस है, दलाल जो है वो सरकारी अस्पताल में यहाँ पर पूरी तरीके से हावी है। वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बाहर से मरीज आ रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनको ना दवाएं प्रॉपर मिल पा रही है अस्पताल के अंदर से और यही वजह है कि बाहर जो जितने भी मेडिकल शॉप्स है वो उनको यहाँ पर जाना पड़ रहा है और वहां से दवाई जो है परचेज करनी पड़ रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जो है कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। दीपक, एक बात तो तय है कि माननीय अदालत ने जो टिप्पणी की उससे बहुत साफ है कि बहुत खामियां हैं, इतनी ज्यादा खामियां जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है और वक्त वक्त पर मरीज इसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी हेल्थ हो या जिनकी जिम्मेदारी जिले में भी है, वो भी ध्यान नहीं देते, ये समझते हुए भी कि लाइफलाइन है ये वहां की। बिल्कुल, देखिए ये लाइफलाइन है अस्पताल की और आप सोचिए कि प्रयागराज कोर्ट ने, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में शुक्रवार को जो चीज मेंशन की है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। कोर्ट ने ये कहा है कि प्रयागराज जो सबसे दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का गवाह रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ है, अच्छा हुआ कोई ऐसा हादसा नहीं, कोई ऐसी हानि नहीं हुई कि किसी मरीज को यहाँ पर आना पड़ता सरकारी अस्पताल में, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की फैसिलिटीज नहीं देखने को मिल रही है। और एमिकस क्यूरी ने जो रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट पर, उस पर जो है कोर्ट बहुत ज्यादा जो है सख्त लहजे में कह चुका है सरकार से कि इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट के ऑर्डर में तमाम ऐसी फाइंडिंग्स है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफलाइन मानी जाती है हॉस्पिटल, और जो जब कोर्ट ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकारी डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा ले रहे हैं, वहां पर पेशेंट्स को बुलाया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मनमानी जो है फीस जो है वसूली जा रही है और उनका ट्रीटमेंट जो है वो सवालों के घेरे में है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और अब ये देखने वाली चीज होगी कि 29 मई को जब कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करता है तो फिर चलिए आगे सुनवाई जब होती है तो क्या और निकल कर आता है मामले में, देखने वाली बात है। दीपक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।